शुद्ध बातें ही। इसी में स्पिरिचुअलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। स्पिरिचुअल कंटेंट, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान जिसके अंदर प्योरिटी है, एक्सेप्टेंस है, सद्भावना है, यूनिटी है, टॉलरेंस है, रिस्पेक्ट है, शांति है, वो वाला कंटेंट सुनेंगे तो वैसे ही बनेंगे। और अगर ऐसा कंटेंट कंज्यूम करेंगे जिसमें लस्ट है, ईगो है, ग्रीड है, जेलसी है, गुस्सा है, निंदा है, नफरत है, तो वही संस्कार बनते जाएंगे। तो 9 बजे के बाद कोई भी ऐसा कंटेंट, वैसे तो सारा दिन में कभी भी नहीं कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही पहला घंटा, ये 2 घंटों में एक भी नेगेटिव शब्द यहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये 2 घंटों में सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। तो जो शब्द हम देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, वो डीप सबकॉन्शियस में चला जाएगा। अटेंशन। तो रात को 9 बजे के बाद एक भी नकारात्मक शब्द, नेगेटिव वर्ड यहां नहीं जाना चाहिए। आखिरी 15 मिनट सोने से पहले अपने के लिए रखें। 10-15 मिनट बहुत प्योर कंटेंट भरे सोने से पहले, हाई वाइब्रेशनल, हाई एनर्जी शब्द को यहां भरे 15 मिनट के लिए सोने से पहले। तो फिर नींद जल्दी आएगी, गहरी आएगी, क्योंकि कोई वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स नहीं चल रहे होंगे। तो माइंड बहुत साइलेंट होगा, बहुत रेस्टेड होगा, और फिर गहरी नींद में यहां भी वही शब्द चलेंगे और पूरे शरीर को भी वो हाई वाइब्रेशनल शब्द ही मिलेंगे। तो शरीर की हीलिंग भी नींद में होती है और मन की स्थिति भी बहुत श्रेष्ठ रहती है। इसीलिए ऐसी नींद को कहा जाता है योग निद्रा। तो हमारी नींद भी योग है। उस नींद में हमारे से प्योरिटी के वाइब्रेशंस निकल सारे विश्व में रेडिएट कर रहे हैं। नींद भी योगी नींद होनी चाहिए। योगी नींद में मन शांत रहता है, स्वप्न बुरे नहीं आते हैं, मन हलचल नहीं करता है, नींद बार बार खुलती नहीं है, नींद आती भी आसानी से है, गहरी नींद आती है और बहुत एनर्जेटिक वाइब्रेंट सुबह उठते हैं। उसको योगी निद्रा कहा जाता है। तो सोने से पहले डिवाइन कंटेंट भरे और सोने से पहले परमात्मा को याद करके सारी आज के दिन की बातों को सॉर्ट आउट करके मन के अंदर अगर कुछ भी हुआ था ऐसा, तो मन से क्षमा करें, मन से क्षमा मांगे, मन से शुक्रिया करें। अपने मन के जो थॉट्स की फाइल्स है ना, उनको शट डाउन करना है सोने से पहले। तो मेडिटेशन, ध्यान, योग, तपस्या 5-10 मिनट सोने से पहले करेंगे तो मन को श्रेष्ठ वाइब्रेशन पर ले जाकर फिर सोने जाएंगे। वो है योग निद्रा। डायरी भी लिख सकते हैं कि आज कोई भी ऐसी चीज हो जहां मेरी सोच सही नहीं थी, मेरा व्यवहार ठीक नहीं था, तो मुझे इसको कैसे करना चाहिए था। डायरी में ये नहीं लिखना है कि दूसरों ने आज क्या किया, आज क्या हुआ, वो तो बीत चुका है, उसका चिंतन करके क्या रिजल्ट निकलेगा। डायरी में ये लिखना है आज मेरे से कौन सी चीज सही नहीं हुई और उसको करेक्ट करना है, ताकि वो आगे के लिए करेक्ट हो जाएगा, वो आगे के लिए रिकॉर्डिंग यहाँ सही हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी, तो वो करेक्ट हो जाएगा। तो डायरी लिखें, प्योर कंटेंट भरें, मेडिटेशन करें और फिर जब 10 बजे सोएंगे योग निद्रा में, तो 4 बजे उठना नहीं पड़ेगा, नींद खुद ही खुल जाएगी, खुद ही नींद खुल जाएगी। और 4 से 5 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त, ध्यान की अवस्था में बैठना, तपस्वी जीवन की शुरुआत, योगी जीवन की शुरुआत वो ब्रह्म मुहूर्त से होती है। तो मेडिटेशन, मैं आत्मा हूं, ये 7 गुण मेरे संस्कार हैं, इस स्थिति में एकाग्र होकर स्थित रहना। परमात्मा, निराकार परमात्मा जो सर्व शक्तियों का सागर है, शांति और प्यार का सागर है, उस निराकार परमात्मा से मैं आत्मा सिर्फ एक प्यारा सा संबंध नहीं जोड़ती, लेकिन एक ऐसा रिश्ता जो मेरा पर्सनल रिश्ता बन जाता है।
परमात्मा से जो सर्वशक्तिवान है उससे मैं आत्मा कनेक्शन जोड़ती हूँ। इसको कहते हैं राजयोग। राजयोग अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ है परमात्मा, उससे योग जोड़ना, उससे कनेक्शन जोड़ना, क्योंकि योग अर्थात कनेक्शन। युज शब्द से निकलता है योग अर्थात कनेक्शन। तो सवेरे अमृत वेले के समय निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़ आत्मिक स्थिति में स्थित होकर वो अपने नेचुरल संस्कारों की फाइल्स को इमर्ज करना, जो सारा दिन कर्म में फिर आते जाएंगे, ये है राजयोग मेडिटेशन। उसके बाद हम शरीर के स्वास्थ्य के लिए योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, लेकिन वो करते हुए भी ध्यान रहे कि मन में कोई इधर उधर की बात ना आए, क्योंकि वो करते हुए भी मन के संकल्पों की स्थिति शरीर के हर सेल पर प्रभाव डाल रही है, हर सेल पर प्रभाव डाल रही है, तो उसका भी अटेंशन रखना है। उसके बाद तो पहले है ब्रह्म मुहूर्त, उसके बाद योगा प्राणायाम, उसके बाद ज्ञान योग। ज्ञान भी योग है, अर्थात दिन की शुरुआत ज्ञान के अध्ययन से करनी है, विच मीन्स स्पिरिचुअल स्टडी। कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन, अर्थात सुबह की शुरुआत अगर वेल हो गई तो सारा दिन के कर्मों में सफलता तो निश्चित हो जाएगी। तो सुबह के दिन की शुरुआत एनर्जाइजिंग से होनी चाहिए। सुबह दिन की शुरुआत अपने वाइब्रेशंस को इतना ऊपर ले जाए कि सारा दिन की कोई भी बात, कोई भी व्यवहार, कोई भी चैलेंज, कोई भी क्राइसिस हमारी स्थिति को नीचे नहीं लाएगा, लेकिन हमारी वो श्रेष्ठ स्थिति उन बातों को भी ठीक कर देगी। ये है योगी जीवन। तो ज्ञान अध्ययन, स्पिरिचुअल स्टडी, थोड़ा सा समय जरूर रखें कि सुबह अपने बाकी कार्य व्यवहार को शुरू करने से पहले मन के लिए अच्छी खुराक, परमात्मा से मिला हुआ ज्ञान, उसको अध्ययन करें। उसके एक एक शब्द को गहराई से अंदर जाने दें। वो एक एक शब्द हमारे संकल्प बनाता है, हमारे संकल्प कर्म में आते हैं, हमारा संस्कार बनता है, हमारा संस्कार हमारा भाग्य बनाता है। तो स्पिरिचुअल